हमारे समापन समारोह को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले वक्ता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के सोनपुर गांव में जन्मे श्री रामदत्त चक्रधर जी रायपुर में कार्यकर्ता थे, दुर्ग में प्रचारक थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के क्षेत्र प्रचारक भी थे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शुरू के 7 अधिकारियों में से एक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह का दायित्व निभा रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री रामदत्त चक्रधर जी का। युवा एकल के इस प्रथम सम्मेलन में मंच पर विराजमान कानून के विशेषज्ञ आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी, एकल विद्यालय को सब प्रकार से सहयोग करने वाले, दिशा देने वाले ऐसे आदरणीय बंसल जी, आदरणीय रमेश रावगी जी, उपस्थित मंच पर अन्यान्य ज्येष्ठ पदाधिकारीगण, नीरज जी जिनके मार्गदर्शन में ये युवा एकल का काम चल रहा है, सामने बैठे हुए आत्मीय कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, बहुत गर्मा गर्म अभी कानून के बारे में अश्विनी जी से हमने सुना है। समापन करना है तो बहुत ज़्यादा बात कहना नहीं पड़ता है और सुनने की भी एक सीमा रहती है। कितनी भी अच्छी बात कहें तो एक स्थिति के बाद में व्यक्ति सुनने का जो सामर्थ्य है वो जवाब दे देता है। इसलिए मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात रखूंगा। एक हाई स्कूल के प्राचार्य महोदय ने अपने छात्रों से पूछा, आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं, जरा हाथ खड़ा करो। सभी छात्रों ने हाथ खड़ा किया, केवल एक को छोड़कर। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, आप लोगों में से नरक कौन कौन जाना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो प्राचार्य महोदय ने उस विद्यार्थी को पूछा जिन्होंने पहले प्रश्न पर भी हाथ खड़ा नहीं किया, दूसरे प्रश्न पर भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो प्राचार्य ने कहा कि न तुम स्वर्ग जाने में हाथ खड़ा किए, न तुम नरक जाने वालों में हाथ खड़ा किए, तो तुम करना क्या चाहते हो? तो उस विद्यार्थी का उत्तर था, न मैं स्वर्ग जाने की आकांक्षा रखता हूँ, न मैं ही नरक जाना चाहता हूँ, मैं तो स्वर्ग को ही धरती पर लाना चाहता हूँ। वास्तव में यहाँ पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता न केवल स्वर्ग को धरती पर लाना चाहते हैं, अपितु प्रत्यक्ष उसके लिए काम भी कर रहे हैं। आज का जो विषय दिया है उस विषय के परिप्रेक्ष्य में ही मैं बोलना चाहूँगा। स्वर्ग को धरती पर लाने की आकांक्षा से हम सब लोग यहाँ पर हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो जब इस धरती पर स्वर्ग रहा होगा तो कैसा रहा होगा? अपने देश के सुप्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त वो कहते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है?
संसार की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का, पहले यही विस्तार है। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, विज्ञान की, व्यापार की, व्यवहार की, सब प्रकार से दुनिया को दिशा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, ऐसा यह अपना परम प्रिय राष्ट्र भारतवर्ष रहा है। जगत गुरु कहा जाता था, आज भी जगत गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। यदि इस राष्ट्र को हमको विश्व गुरु बनाना है तो राष्ट्र को भी समझना पड़ेगा। बिना राष्ट्र को समझे हम इस राष्ट्र को राष्ट्र गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु नहीं बना सकते। इस देश के अंदर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो अंग्रेजों ने कहा ये तो राष्ट्र है ही नहीं। इंडिया इसे मेकिंग द नेशन, भारत तो राष्ट्र बन रहा है। और आज भी देश के अंदर कई लोग हैं जो विदेशों में जाकर भी कहते हैं कि भारत तो राष्ट्र बन रहा है, राष्ट्र नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई है भारत एक सनातन काल से एक राष्ट्र है, पुरातन काल से एक राष्ट्र है। हमारे वेद जो प्राचीन ग्रंथ हम जिसको मानते हैं उसमें भी इस राष्ट्र इसका उल्लेख है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, वेद दुनिया का प्राचीन ग्रंथ, उसमें भी इसकी कल्पना है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है वो भारत है, उसमें रहने वाला भारतीय है। अनेक प्रकार के इसको लेकर के प्रमाण हैं कि भारत सनातन राष्ट्र है। अपने देश के साहित्यकार जितने चिंतक हैं, मनीषी, सबने ये माना। गुरु नानक देव जी थे, पंजाब के थे। मुगलों के अत्याचार से त्राही त्राही हिंदू समाज के सामने भगवान को उलाहना देते हुए कहते हैं, हे भगवान, इतना अत्याचार हो रहा है फिर भी आप कहाँ हो? आप दिखते क्यों नहीं हो? आप ये समस्याओं को दूर क्यों नहीं करते हो? गुरु नानक देव जी कहते हैं, खुराशान खशमाना किया हिंदुस्तान डरैया, ऐती मार पड़ी कुरला ने तय की दर्द नहीं है। गुरु नानक देव जी तो पंजाब के थे, उन्होंने पंजाब की वकालत नहीं की, पंजाब की बात नहीं की, उन्होंने कहा हिंदुस्तान डरैया, उन्होंने हिंदुस्तान की बात की। आसाम के अंदर श्रीमद शंकर देव हो गए, वो कहते थे कोटि कोटि जन्म अंतरे जहार, आशी महापुण्य राशि, ही कदाचित मनुष्य होवे या भारत वर्षी देशे आसी। वे तो आसाम के थे, उन्होंने नहीं कहा कामरूप देशे आसी, उन्होंने कहा भारतवर्षी देशे आसी। वो तो कह सकते थे आसाम के थे तो कामरूप देश होना चाहिए, नहीं, भारतवर्षी देशे आसी। गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता हो गए तो कहते हैं भरत खंड भूतल में जन्मे, जिन्हें गुणगण गायो रे, धन धन एणी माता पिता ने, धन धन एणी कायो रे। वे भी मानते हैं भारत एक राष्ट्र है। आद्य शंकराचार्य कहाँ केरल के 32 वर्ष की अवस्था में पूरे देश का भ्रमण किया और सब प्रकार से 4 कोनों में 4 धामों की स्थापना, मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम। जब हम बद्रीनाथ में जाते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु का निवास कहाँ? तो एकदम क्षीर सागर में, नीचे समुद्र में, उनकी पूजा उत्तर में। दक्षिण में रामेश्वरम में भगवान शंकर पर जल चढ़ाने जाते हैं, गंगा जी का जल चढ़ाने। भगवान शंकर का निवास कहाँ? तो उत्तर में कैलाश मानसरोवर में, उनकी पूजा दक्षिण में। जिनका निवास दक्षिण उनकी पूजा उत्तर, जिनका निवास उत्तर उनकी पूजा दक्षिण। उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को उत्तर से, पूर्व को पश्चिम से, पश्चिम को पूर्व से जोड़ने की एक पद्धति हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने अपने सामने उपस्थित किया। ये सारा राष्ट्र एक राष्ट्र रहा है। भगवान राम लला का अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। आप देखेंगे पूरे देश भर में राम हैं। गुजरात में जाएंगे राम भाई हैं,
उत्तर प्रदेश में रामलाल हैं, राजस्थान में राम प्रसाद हैं, कर्नाटक में रामन्ना हैं, तमिलनाडु में रामा स्वामी हैं, आंध्र में रामा राव हैं, पंजाब में राम सिंह हैं और वनवासी क्षेत्रों में देखेंगे तो रामदेव राम, राम भगत राम, आगे भी राम है, पीछे भी राम है। सारे देश में दिखाई देता है एकत्व के सूत्र। इसलिए प्राचीन काल से एक राष्ट्र है और उसकी पहचान क्या है? तो कुछ भी कहें, उसकी पहचान हिंदू पहचान है, वो हिंदू राष्ट्र है। इसको हमने ठीक तरह से समझना चाहिए, जानना चाहिए, तभी इस राष्ट्र के लिए हम कुछ कर सकने के लिए अपने मन की सिद्धता होगी। इस देश में अनेकों संघर्ष हुए, हजारों वर्षों का संघर्ष हुआ। शक आए, यून आए, यवन आए, हूण आए, पठान आए, मुगल आए, तुर्क आए, बलूच आए, पुर्तगीज आए। सबसे लड़ने वाला समाज कौन सा था? एक ही, हिंदू समाज था। इस देश का पुत्रोप हिंदू समाज कोई भी संघर्ष करने के लिए बाहर से आया, उससे लड़ने के लिए, उसको सब प्रकार से नेस्तनाबूद करने के लिए खड़ा हुआ समाज उस देश के सुख में सुख का अनुभव करता है, इस देश के दुख में दुख का अनुभव करता है, वो समाज हिंदू समाज है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तथ्यों से, प्रमाणों से सबसे यही सिद्ध है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, अभी वकालत अपने उनके जानकार अश्विनी जी बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में ऊपर क्या लिखा है? यतो धर्मस् ततो जयः। हमारे देश के अंदर 5 वर्ष के लिए लोकसभा का सदस्य चुनते हैं, संसद सदस्य। संसद में क्या लिखा है? तो वहां के हाल में जाएंगे तो अयम निजा परावेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। राज्यसभा में जाएंगे, 6 साल के लिए चयन करें, सत्यम वद धर्मम चर। अपने देश का बोध वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। हमारे देश में डाकतार विभाग है, अहर्निशम सेवा महे। दूरदर्शन है, सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे देश के अंदर समुद्री सीमा है 9,700 किलोमीटर, उसके लिए जल सेना की व्यवस्था है। बोध वाक्य क्या है? सन्नो वरुणः। वायु मार्ग से हमला न हो सके इसके लिए वायु सेना है। बोध वाक्य क्या है? नभः सदृशम प्रदीप्तम। जमीनी सीमा है 16,500 किलोमीटर, थल सेना है। बोध वाक्य क्या है? सेवा अस्माकम धर्मः। जितने भी बड़े बड़े संस्थान देखेंगे, जीवन बीमा निगम हो तो योग क्षेम वहां में हम, एनसीईआरटी देखेंगे तो विद्या या अमृत मसनुते, आईएएस आईपीएस तैयार करने वाले एकेडमी योग कर्मशु कौशलम, राजपूताना रेजिमेंट है वीर भोग्या वसुंधरा। सब प्रकार से ऐसे बड़े बड़े संस्थान, सबके बोध वाक्य का जब चिंतन करते हैं तो कोई भी बाइबिल में से उल्लेख नहीं है, कोई भी कुरान में से नहीं है। ये सब सारे किस में से वर्णित हैं? अपने भारत के वांग्मय में से है। कोई भगवत गीता में से होगा, रामायण में से होगा, अथवा उपनिषद में से होगा। ये बताता क्या है? भारत का चिंतन करना, यानी हिंदू का ही चिंतन करना। इसलिए भारत में हिंदुत्व यह राष्ट्रीयत्व है। हिंदू समाज का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा। हिंदू समाज बलशाली होगा, ये देश बलशाली होगा। इसलिए हिंदू समाज के अंदर परिवर्तन आना चाहिए, और ये आना है। मैं 5 बातें करणीय कार्य के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, हमारे देश की सबसे अच्छी परंपरा रही परिवार की व्यवस्था। आज दुनिया के लोग भी भारत की परिवार व्यवस्था की तरफ देखते हैं। मार्गरेट थैचर भी मेरठ के एक परिवार में रही, वो तो इतनी प्रभावित हो गई कि इंग्लैंड में जाकर वो कहती है यदि ब्रिटेन को परिवर्तित करना है, अच्छा करना है, तो भारत की परिवार व्यवस्था को लागू करना चाहिए।
हमारे देश में परिवार फैमिली सिस्टम आज क्या है? सबको लगता है स्खलन हो रहा है, पतन हो रहा है। यहीं कलकत्ता की धरती पर अंग्रेजों की राजधानी थी गुलाम भारत में, लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। उन्होंने आशुतोष मुखर्जी से प्रश्न किया, आशुतोष बाबू जाओ ब्रिटेन जाओ, कुछ डिग्री लेकर के आओ, कुछ सरकार के भी काम करके आओ। आशुतोष मुखर्जी का उत्तर था, मुझे अपनी माँ से अनुमति लेना पड़ेगा। लॉर्ड कर्जन कहते हैं, मैं इस देश का गवर्नर जनरल बोल रहा हूं, अंग्रेजों का राज्य था सर्वे सर्वा शक्तिमान, उसके बाद भी तुम कहते हो मां से पूछना पड़ेगा? क्या तुम्हारी मां मेरे से भी बड़ी है क्या? आशुतोष मुखर्जी कहते हैं, मेरी मां का दर्जा आपसे कई गुना बड़ा है, शायद आप इसको अनुभव नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी मां से अनुमति लिया, तब जाकर के इंग्लैंड गए। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण बिहार की धरती से समग्र क्रांति के सूत्रधार, आंदोलन करने वाले, जिस देश में इस आपातकाल को सब प्रकार से खत्म करके लोकतंत्र की पुनर्प्रतिष्ठा करने वाले जयप्रकाश बाबू पीएचडी करने के लिए गए थे विदेश। उसी समय घर से तार आया बिहार से, मां बीमार है, चले आओ। उन्हें वापसी का टिकट कर लिया। उनके मित्रों ने पूछा, जयप्रकाश जी फिर कब वापस आओगे, कब विदेश आओगे, कब तुम्हारा थीसिस कंप्लीट होगा? अरे घर के लोग हैं, माँ की चिंता करेंगे, देखेंगे, डॉक्टर उसको दवाई देंगे, तुम क्या करोगे जाके वहां? तुम अपना पीएचडी पूरा कर लो, फिर तो तुम्हारा पीएचडी कभी होगा नहीं। जयप्रकाश जी का उत्तर था, मेरा पीएचडी मेरी माँ से बढ़कर नहीं है, मुझे इस समय माँ की आवश्यकता है। उनके जीवन के आखिरी क्षणों में उनकी सेवा के लिए मुझे उनके निकट रहना चाहिए। मेरा पीएचडी होगा नहीं होगा अलग बात है। जयप्रकाश बाबू वापस आ गए, माँ के साथ रहे आखिरी क्षण में। उनका पीएचडी नहीं हुआ, किंतु जीवन के अंदर एक समाधान का भाव था। आज किसी के परिवार में बेटा अमेरिका में है, लंदन में है, कहीं न्यूयॉर्क में है, पिताजी की मृत्यु होगी तो कहेगा क्या, अरे भाई अंतिम संस्कार कर देना, मैं पैसे मनी ऑर्डर से भेज दूंगा। क्या होगा? सोचने का विषय है। इसलिए हम में से हर एक को ये दूर के उपदेश करने का विषय नहीं है, अपने घर से प्रारंभ करने का विषय है। मेरी आने वाली पीढ़ी भारत की, वो माता पिता के प्रति उस प्रकार से विनम्र होंगे कि नहीं होंगे? आने वाली पीढ़ी एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ स्नेह के सूत्र में बंधा हुआ होगा कि नहीं होगा? आज ही हमको विचार करना पड़ेगा। अभी जम्मू कश्मीर में प्रवास में जाना हुआ था, तो एक बहुत बड़ा परिवार, 40-50 सदस्य, वहां की परिस्थिति के कारण भी परिवार एकजुट रहता होगा। बड़े बुजुर्ग उन्होंने कहा, देखो भाई साहब, इस देश को एक रखना चाहते हो तो भारत के हिंदू परिवारों को एक रख लो। जिस दिन भारत का ये परिवार एक हो जाएगा, उस दिन देश को एक रखना आसान होगा। वास्तव में परिवार प्रबोधन, परिवार का संस्कार, ये बहुत महत्व की बात है। पहला काम जो हम सबको करना अपेक्षित है, अपने घर से प्रारंभ करके अपने कुटुंब का प्रबोधन। अब कुटुंब का प्रबोधन करना यानी भाषण करना ऐसा विषय नहीं है। कुछ न कुछ अच्छी बातों को उसने इनपुट के तौर पर डालना शुरू करें। सप्ताह में बैठना हो सकता है, सप्ताह में हम सबका भोजन हो सकता है, सप्ताह में कोई आरती का कार्यक्रम हो सकता है, कुछ अच्छे ग्रंथों का वाचन हो सकता है। कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। दूसरा जो करणीय काम है वो है सामाजिक समरसता, छुआछूत दूर करना। समाज, अपने समाज का बहुत बड़ा तबका अपने से दूर हुआ है। कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, या और कोई विधर्मी बना है, तो अपनी गलतियों के कारण, अपनी कमियों के कारण बना है। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी इसका मंडन नहीं है। भगवत गीता में तो अध्याय 9 में 30, 31, 32 नंबर का श्लोक कहता है, अपि चेत सुदूराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग्य व्यवस्थितो। अतिशय दुराचारी भी यदि भगवान का भजन करता है तो भी उसको मुक्ति देने के लिए मैं तैयार हूं। तो छुआछूत तो कहीं भी नहीं अपने शास्त्रों में।
कहीं भी मनीषियों ने नहीं कहा। हमारे यहाँ के बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि वो भी कैसी कैसी माताओं के कोख से जन्म लिए हैं। हम सब जानते हैं, वैश्या गर्भ समुत्पन्नो वशिष्ठस्य महामुनि, दासी गर्भ समुत्पन्नो नारदस्य महामुनि, कैवर्ती गर्भ समुत्पन्नो विश्वामुत्रस्य महामुनि, क्षत्रिय गर्भ कैवर्ती गर्भ समुत्पन्नो व्यासस्य महामुनि, कुंभा गर्भ समुत्पन्नो अगस्त्यस्य महामुनि, शूद्री गर्भ समुत्पन्नो कुस्कस्य महामुनि, श्रृंगी गर्भ समुत्पन्नो ऋष्य श्रृंग महामुनि। बड़े बड़े तपस्वी मुनि भी कैसी कैसी माताओं के कोख से पैदा लिए हैं। वेदाभ्यासात भवेत विप्र तस्मात् जातिर्न कारणात्, जाति के कारण कोई महान नहीं बने, अपने कर्मों के कारण, अध्ययन के कारण वो महान बने। लेकिन किसी कालखंड में हमारे देश के अंदर ये बीमारी आ गई छुआछूत की, तो छोटा है मैं बड़ा, और यहां तक के ये विकृति आ गई। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र के अंदर महाड़ नामक स्थान, वहां पर सत्याग्रह करते हैं। महाड़ सत्याग्रह बड़ा प्रसिद्ध है। 14 तालाब हैं, उस तालाब का पानी अत्यंत मीठा है, सब लोग पी सकते हैं उस तालाब का पानी, किंतु तथाकथित अस्पृश्य वर्ग के लोग पानी नहीं पी सकते। जबकि नगर निगम में कानून है, फिर भी नहीं पी सकते। क्यों? समाज का भय। बाबा साहब अम्बेडकर ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किया तो वहां के जो, तो कानून के जानकार थे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, वहां के अधिकारी ने कहा, बाबा साहब आप तो जानते हैं कानून को, आप किसी प्रकार से ऐसा काम मत करिए जिससे कानून हाथ में लेना पड़े। आप ऐसा करिए, परिक्रमा कर लीजिए तालाब का, और जो भी लोगों को संदेश देना वो संदेश दे दीजिए। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने 10,000 लोगों को लेकर के तालाब की परिक्रमा की, और उस समय उन्होंने भाषण दिया। वो भाषण आज भी हमारे सामने है। वो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश में रहने वाले हजारों लोग हैं, सब लोग उस तालाब में जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, किंतु हमने, क्या हम इंसान नहीं है? दूसरा प्रश्न करते हैं, इस गांव में रहने वाले कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी, वो भी उस तालाब में जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, किंतु हम नहीं। क्या हम इस गांव में रहने वाले पशु, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली से भी गए गुजरे हैं? और तीसरा प्रश्न करते हैं, हमारे घरों में पलने वाले कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी, वो भी उस तालाब में जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, किंतु हम नहीं। क्या हमारे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, वो भी हमसे श्रेष्ठ है? उस प्रश्न का उत्तर समाज को देना है, आज भी देने की आवश्यकता है। ये बात सही है, आज बहुत मात्रा में समरसता की भावना हल हुई है, किंतु आज पूरी तरह खत्म हुई ऐसा नहीं कह सकते। हमको अपने घर से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हर एक को छोटे छोटे प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं आप सब बंधुओं से, भगिनियों से, क्या हम अपने घर में साल में एक बार, जो भी श्रेष्ठ दिन हो, अच्छा दिन जिसको हमको लगता होगा, अपने घरों में छोटे छोटे काम करने वाले, वो सफाई कर्मी होगा, वो चूल काटने वाला होगा, वो कपड़ा प्रेस करने वाला होगा, धोबी होगा, सब्जी लाकर देने वाला होगा, दूध लाकर देने वाला होगा, घर के और छोटे छोटे काम करने वाला होगा, ऐसे सब लोगों को सूची बनाकर 10-12 लोग होंगे, उनको क्या हम साल में एक बार सम्मानजनक ढंग से अपने घर में बुलाकर हम भोजन पर बिठा सकते हैं क्या? साल में एक बार भी हम किए, और हर परिवार ऐसे आने वाले 4-5 वर्षों में करना शुरू किया, तो ये सब जो बोलने वाले, जो भड़काने वाले हैं, वो सब की बोलती बंद हो जाएगी, और ये सब हमारे घरों में आने वाले हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे समरसता के। संजीव नाम का एक कार्यकर्ता, गुरुग्राम में बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर, बहुत बड़ी मोटी तनख्वाह पाते थे। बिहार की धरती है, यहां पर खगड़िया नामक जिला है। उनकी बहन, एक ही बहन, उसकी सासू मां का निधन हो गया। पर्वत्ता नामक एक स्थान है, वहां पर एक गांव है, उस गांव में उनका निवास। तो सास का निधन हो गया, एक ही बहन, सबसे लाडली बहन, उसकी सासू मां का निधन। तो संवेदना व्यक्त करने के लिए आखिरी दिन सब भोजन वगैरह का कार्यक्रम होता है, मृत्यु भोज। हजारों लोग आए,
देखते क्या हैं, डोम जाति के लोग वो जूठे पत्तलों में से जो भोजन बचा हुआ है उनको लेकर के खा रहे थे। अंदर तक हिल गया ये। उन्होंने कहा ये क्या है? गांव के लोगों ने कहा अरे उनको उसी में अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, इसका मतलब हम भी स्वीकार कर रहे हैं। रात भर सो नहीं सका। दूसरे दिन सुबह फिर उसी बस्ती में आया, देखता क्या है तो छोटे छोटे बच्चे डोम जाति के कुत्तों के बीच में लड़ रहे हैं। कुत्ते से उस दोने पत्तल में से जो कण बचे हुए हैं, भोजन के हिस्से बचे हुए, उसको छीनने के लिए बचे हुए। संजीव अपने आप को रोक नहीं पाया, तुरंत गुरुग्राम में जाकर के त्याग पत्र दे दिया। घर में माता पिता ने समझाया उनको, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिस समाज में इस प्रकार के लोग हैं वहां मेरा इस प्रकार का लाखों रुपए के पगार से नौकरी करना उचित नहीं है। उनके बीच में आकर रहने लगा, स्वयं डोम बन गए। वहां के बच्चों को नहलाना धुलाना, उनको पढ़ाना। एक बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। एक अनिल कुमार जी थे बीडीओ साहब, उन्होंने एक लोहिया भवन था उसको उन्होंने दे दिया, यहां पर आप पढ़ाइए। धीरे धीरे उन्होंने बहिष्कारिणी हितकारी संगठन बनाया। वहाँ डोम जाति के माताओं बहनों के लिए शिक्षण का प्रबंध किया। वास्तव में समरसता के बारे में करना है तो ऐसे पहल करने की आवश्यकता है। हम में से कितने लोग हैं संजीव को अपने जीवन का रोल मॉडल बना सकते हैं? तीसरी बात है पर्यावरण, जो हम सबको अपने से प्रारंभ करना है। हमारे देश की परंपरा है, साल में 2 बार नवरात्रि होता है, चैत्र में, कुंवार महीने में। 9 दिन तक कई लोग भोजन ग्रहण नहीं करते, कई लोग फलों पर रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी 9 दिन कभी नींबू पानी में रह जाते हैं, कभी नारियल पानी में भी रह जाते हैं। लाखों लोग करते हैं। अपने जैन समाज के बंधु हैं, कई कई दिन तक बिना पानी के भी रह जाते हैं। तुलसी का रस है या पत्तियों का रस है, उसके आधार पर रह जाते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन के बिना रह सकते हैं 9 दिन, पानी के बिना भी रह सकते हैं कुछ दिन, ऑक्सीजन के बिना। कोरोना के सेकंड वेव में हम सब लोगों ने अपने ही बीच के अनेक बंधुओं को खोया है। किसके कारण? ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन हम तो नहीं बना सकते, ऑक्सीजन बनाते हैं ये पेड़ पौधे। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको जीवनोपयोगी, हमारे जीवनोपयोगी बनाकर तैयार करने का काम ये पेड़ पौधे करते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति के लिए जीवन में 400 से अधिक पेड़ चाहिए जीवन भर के लिए। आज उसकी संख्या बहुत कम है। यदि मनुष्य का, समाज का अस्तित्व बचाना है तो ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए पर्यावरण, इस विषय को हम सबको अपने से प्रारंभ करना पड़ेगा, अपने घरों से प्रारंभ करना पड़ेगा। 3 बातें कहते, पर्यावरण का विषय तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन पेड़ बढ़ाना, पानी का अपव्यय रोकना और सिंगल यूज पॉलीथीन को अपने घरों में कम से कम उपयोग करना। ऐसी चीजों का उपयोग करना जो रिसाइकिल हो सके, रीयूज हम कर सकें, रिड्यूस हम कर सकें, रिफ्यूज हम कर सकें। ऐसे 4 R बताया, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज। हम अपने जीवन में ला सकते हैं क्या? हम चर्चा तो कर सकते हैं, पर्यावरण पर व्याख्यान भी दे सकते हैं। मेरे तरफ पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी काम रहा कई वर्ष। रीवा एक जिला है, वहाँ डभौरा नामक का एक तहसील है, उसमें घुरगुच नाम का एक गांव है। दीनानाथ कौल जनजाति समाज का, उनकी पत्नी ननकी देवी, उनके बच्चे नहीं, शादी में पास के गांव में गए थे। उन्होंने देखा वहां पर बहुत सारे आम की गुठलियां रखी हुई थी, वो बोरी में भर के ले आते हैं, उसकी रोपनी तैयार करते हैं, गांव में खाली जगह में लगाते हैं। गांव के लोगों को लगता है अच्छा ये जमीन कब्जा करने का नया तरीका है। लोगों ने FIR किया, पुलिस कार्रवाई, उसको जेल में डाल दिया, दीनानाथ कौल को।
लेकिन उसकी पत्नी ऐसे हजारों छोटे छोटे आम के पौधों को अपने संतान के समान स्नेह दे करके उनको पानी दे करके जीवित रखती। ऐसे 5000 पौधे आम के तैयार किए। एक फॉरेस्ट का अधिकारी आता है, फॉरेस्ट का अधिकारी देखता है, उसकी तपस्या देखता है, दीनानाथ कौल की उसकी पत्नी की, उसको जेल से छुड़वाते हैं, उसको फॉरेस्ट विभाग में नौकरी दे देते हैं। ये जो आम के पौधे लगाए हो, रोपनी लगाए हो 5000 पौधे, इसके तुम ही मालिक हो, तुम ही इसकी चिंता करना, तुम ही देखभाल करना। पर्यावरण पर उन्होंने भाषण नहीं दिया, पर्यावरण पर प्रत्यक्ष जीवन में आचरण करके दिखाया। इसकी आवश्यकता है। अपने घरों से प्रारंभ करके अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, अपने कैंपस में कहां कहां हम हरियाली को बढ़ा सकते हैं, पेड़ों को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गौर जब क्लाइमेट के बारे में लेकर के चिंतन चल रहा था रियो डी जेनेरो में, तो कहते हैं, वी हैव ऑन रॉन्ग ट्रैक फॉर लास्ट 300 years. It is the time to review and turn to it for guidance. यह वह समय है जब हमको भारत की ओर देखने की आवश्यकता है। हम पिछले 300 साल से गलत राह पर चल रहे हैं, पर्यावरण का हम ही विनाश कर रहे हैं। दुनिया के लोगों को तो समझ में आता है, भारत का तो मूल चिंतन ही है, पेड़ों को राखी बांधो, पेड़ों को धागा बांधो, तुलसी की पत्ती को रात को मत तोड़ो। हमारा तो चिंतन में ही है, दादी नानी सब बताती थी। उसको करने की आवश्यकता है। चौथी बात जो हम सबको करना है वह है, जिसकी चर्चा अश्विनी जी कर रहे थे, स्व की जागृति। अपना स्व यानी केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, अपना स्व का दायरा बहुत बड़ा है। उन्होंने कानून की बात कही, हमारी वेशभूषा, हमारे खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी जीवन मूल्य, हमारी परंपरा, सबके बारे में, स्व के बारे में गौरव का भाव चाहिए, स्वाभिमान का भाव चाहिए। देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाते हैं, अंग्रेजी में भाषण करते हैं? नहीं, अपने देश की राष्ट्रभाषा, मातृभाषा में अपने भावों को व्यक्त करते हैं। अब मैं देख रहा था तमिलनाडु के चुनाव में प्रश्न करने वाले अंग्रेजी में प्रश्न कर रहे थे, वो उत्तर हिंदी में दे रहे थे। यह है भाषा का स्वाभिमान। आचार्य रघुवीर विदेशों में जाते थे, बहुत सारे देशों में जाते थे, दिल्ली के क्लब ने उसका स्वागत किया, सम्मान का कार्यक्रम, सब लोग अंग्रेजी में बोल रहे थे। आचार्य रघुवीर बीच में खड़े हुए, उन्होंने कहा, आप लोगों में से कोई विदेश जाकर के आए हैं क्या? बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया। एक ने कहा, अभी अभी 1 हफ्ते पहले मैं जर्मनी और जापान जाकर आया हूँ। जर्मनी और जापान में कौन सी भाषा बोलते हैं? उन्होंने कहा, जर्मनी में जर्मन, तो वहां की भाषा बोलते हैं, जापान में जापानीज बोलते हैं। तो जर्मन में जर्मन बोलते हैं, जर्मनी में, जापान में जापानीज बोलते हैं, तो आप यहाँ अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? आपकी भाषा है क्या अंग्रेजी? मेरा कहने का आशय ये नहीं, अंग्रेजी मत पढ़ो, अंग्रेजी मत अभ्यास करो। देखिए, जीवन में दुनिया की अनेक भाषाएं सीखिए, अनेक भाषाओं के बारे में हमको तज्ञ होना है, किंतु अपने स्व के बारे में गौरव और स्वाभिमान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी रामतीर्थ विदेश गए थे, यूरोप, इंग्लैंड में उनके भक्तों ने कई प्रकार की वेशभूषा ला करके उनको दिए, जूता लाया, कोट लाया, हेट लाया। स्वामी रामतीर्थ को कहा, ये सब पहनिए आप, सब पहन लिया उन्होंने। बाद में हेट, टोप जो है, उसको पहनने के लिए कहा स्वामी रामतीर्थ को। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, देखो, इंग्लैंड मेरे जूतों के अंदर तो, मेरे पैरों में तो रह सकता है, अर्थात जूता, इंग्लैंड मेरे पैरों पर तो रह सकता है, किंतु सिर पर तो भारत ही रहेगा। ये अंग्रेजी हैट मैं धारण नहीं करूंगा, सिर पर तो भारत की पगड़ी ही रहेगी। इंग्लैंड पैरों पर तो रह सकता है जूते के तौर पर, किंतु सिर पर तो भारत ही रहेगा। अपनी भाषा का, वेशभूषा का स्वाभिमान। यहीं कलकत्ता की धरती, ब्रिटिश पुडिंग नामक एक खाद्य पदार्थ बनता था, सारे क्रांतिकारी इकट्ठे होते थे तो वही खाते थे। जब स्वदेशी का मूवमेंट चला तो लोगों ने तय किया, ये ब्रिटिश पुडिंग हम नहीं खाएंगे, कितना भी अच्छा लगता होगा, नहीं खाएंगे। उसी समय 1865-66 में छेने के रसगुल्ले का आविष्कार हुआ।
1865-66 में छेने के रसगुल्ले बनने यहाँ शुरू हुए, नहीं छेने के रसगुल्ले हम खाएंगे। तो हर एक चीज पर अपने मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम हस्ताक्षर करते हैं अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं क्या? हम घरों के सामने फलक लगाते हैं अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं क्या? भले ब्रैकेट में आप अंग्रेजी लिखिए चलेगा, लेकिन फलक मातृभाषा। हम निमंत्रण पत्र भेजते हैं, मांगलिक कार्यक्रम, विवाह के कार्यक्रम, हम अपनी भाषा में, बंगला भाषी हैं तो बंगला में, मराठी भाषी मराठी में, गुजराती भाषी गुजराती में कर सकते हैं क्या? धीरे धीरे इसका चलन बढ़ाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं गुलामी की चीजों से ऊपर उठना है, गुलामी के प्रतीकों से ऊपर उठना है, धीरे धीरे इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और पांचवी बात एक है नागरिक कर्तव्य, नागरिक शिष्टाचार। देशभक्ति के प्रकटीकरण के लिए कोई सीमा पर जाकर के सैनिक बनकर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एक किसी भी देशभक्त नागरिक के लिए देशभक्ति के प्रकटीकरण का सर्वोत्तम उपाय, सरल उपाय क्या है? नागरिक कर्तव्य है, नागरिक शिष्टाचार है। नियमों का पालन करना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, छोटी छोटी व्यवस्थाओं का सम्मान करना, मतदान करने के लिए जा रहे हैं तो कतार में लगकर मतदान करना, ये सब नागरिक कर्तव्य है। स्वच्छता के बारे में ध्यान रखना, ऐसे अनेक विषय है जो एक बड़ा नागरिक कर्तव्य के नाते बहुत सारे विषय हैं। दिल्ली का एक रिक्शा चालक, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला किसी से वाद विवाद नहीं करता, नंबर 1। कोई भी विकलांग है उससे पैसा नहीं लेता, नंबर 2। 12 से 3 बजे तक जो भी उनकी आय होती है वो गुरुद्वारा में जाकर के देता है, दान करता है। और नंबर 4, सप्ताह में आधा दिन गुरुद्वारा में जाकर कार सेवा करता है। क्यों? ये नागरिक कर्तव्य है। एक नागरिक के नाते मेरी जिम्मेदारी है। हम सब लोगों को ये 5 बातें, परिवार प्रबोधन, अपना परिवार अच्छा, समरसता, जाति पाति छुआछूत से ऊपर उठना, नंबर 3 पर्यावरण, हर हालत में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना प्रकृति में, नंबर 4 स्व के बारे में सजग, सावधान, स्वाभिमान, उसके बारे में गौरव बोध, और 5वां नागरिक कर्तव्य। ये 5 बातें दूसरों के लिए नहीं है, अपने घर से प्रारंभ करके परिवार में, मोहल्ले में, अपने समाजों के अंदर इस विषय को ले जाना है। राष्ट्र बनाना है तो छोटे छोटे प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं हम सबका जीवन सफल तो है, सार्थक होना चाहिए। सक्सेसफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ। अमृतलाल बेगड़ यहीं कलकत्ता के शांति निकेतन में पढ़े, नर्मदा के चितेरे, नर्मदा के बारे में अत्यंत भक्ति का भाव। उनके गुरु थे नंदलाल घोष, कला विभाग के प्रमुख। 8 साल उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो नंदलाल घोष के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव आशीर्वाद चाहिए। नंदलाल घोष कहते हैं मैं तुम्हें सफल होने का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा। अमृतलाल बेगड़ कहते हैं अरे सफल होने का आशीर्वाद नहीं देंगे तो क्या देंगे, दुनिया तो सफलता का आशीर्वाद देती है। तो नंदलाल घोष कहते हैं मैं चाहता हूं तुम्हारा जीवन सफल नहीं, तुम्हारा जीवन सार्थक होना चाहिए। सफल जीवन तो बहुत हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाह पाते हैं, बड़ा बड़ा सम्मान पाते हैं। सफल जीवन कौन? जो केवल अपने लिए जीता है। सार्थक जीवन कौन? जो केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीता है। अपनों के लिए जीने वाला वन बंधु परिषद और एकल विद्यालय का कार्यकर्ता केवल अपने लिए जीने वाला नहीं है, अपनों के लिए जीने वाला है। इसलिए हम सब लोगों को अपना जीवन सार्थक करना है। आखिरी में मैं रसखान की पंक्तियों को लेकर के अपनी बात कहूंगा। इस देश के सुप्रसिद्ध कवि हो गए रसखान। वो कहते हैं हे भगवान, आपको लगता है कि मेरा जीवन बड़ा ही श्रेष्ठ था, फिर से मनुष्य का जीवन बनाना, मनुष्य का जीवन देना, तो कहाँ का मनुष्य बनाना? तो कहते हैं मानस हों
तो वह रस खाने। बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, उस ब्रज भूमि के गांव में मुझे मनुष्य का जन्म देना। वहां घुटनों के बल चलते चलते भगवान श्री कृष्ण ने जिस धूलि को स्पर्श किया है उसका स्पर्श मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी अनायास प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपको लगता है मनुष्य बनाना इसको सार्थक है तो वहां मुझे जन्म देना। फिर कहते हैं आपको लगता है मनुष्य बनाने के लायक नहीं, इसका तो कर्म बड़ा ही निकृष्ट था, पाप कर्मों में संलग्न इनका जीवन, इसको तो पशु ही बनाना श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। तो कहाँ का पशु बनाना? तो कहते हैं ज्यों पशु हूं तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद के धेनु मंझारन। उस नंद बाबा के गायों के बीच में मुझे जन्म देना। कभी भगवान श्री कृष्ण चराने के लिए उसको जंगल की तरफ ले जाएंगे तो उनकी निकटता में प्राप्त कर सकूं। फिर वे कहते हैं आपको लगता है मनुष्य बनाने के लायक भी नहीं है, पशु बनाने के लायक भी नहीं, इसका तो कर्म बड़ा ही निकृष्ट, पाप कर्म में संलग्न इनका जीवन, इसको तो पक्षी ही बनाना ठीक रहेगा। तो कहाँ का पक्षी बनाना? तो कहते हैं ज्यों खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। उस यमुना के किनारे जो कदम्ब का झाड़ है वहां मेरा घोंसला, वहां का पक्षी बनाना। कभी भगवान श्री कृष्ण भूले भटके आएंगे, यमुना के किनारे उस कदम्ब के झाड़ पर बैठकर बांसुरी बजाएंगे, उनकी धुन को सुन करके मैं अपने आप को कृतार्थ कर सकूंगा। फिर आगे कहते हैं यदि आपको लगता है मनुष्य बनाने के लायक भी नहीं, पशु बनाने के लायक भी नहीं, पक्षी भी बनाने के लायक नहीं, इसका तो जीवन पूरा पाप कर्म में संलग्न निकृष्ट कामों में लगा हुआ इनका जीवन, इसको तो पत्थर ही बनाना ठीक है। तो कहाँ का पत्थर बनाना? तो कहते हैं पाहन हो तो वह गिरी को, धरयो हरि छत्र पुरंदर कारण। उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसको भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ मिलकर के ऊपर उठाए थे इंद्र के खातिर, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, इस देश का पत्थर होना, यह भी सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि राम और कृष्ण का देश है, भगवान महावीर गौतम बुद्ध का देश है, शिवा और राणा प्रताप का देश है। इस देश में गंगा, गीता, गौ माता का देश, यहाँ तो पत्थर होना भी सौभाग्य है। भारती जन्म दुर्लभम मानुषम तत्र दुर्लभे। और हम सब तो उससे भी आगे, केवल मनुष्य नहीं, एक श्रेष्ठ संस्था, एकल परिवार के कार्यकर्ता भाई बहन हैं। इसलिए हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। मैं समझता हूँ यह भाग्य और कई गुना बढ़े। भारत आज दुनिया के मानचित्र पर तेजी से उभरता हुआ देश, मानो लगता है कि ट्रेंड सेटर बन रहा है दुनिया का, इस प्रकार भारत की स्थिति बन रही है। हम सब उसको और गति देने में लगे। इतना ही निवेदन करते हुए आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सब बंधु भगिनियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि चरण पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर। बहुत सारे जीवन लगे इस देश को निर्माण करने में। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। संपूर्ण दुनिया भारत माता की जय से निनाद करके ही रहेगी। वो दिन आ रहा है, हम सब देखेंगे, अपने आंखों से देखेंगे। उसके लिए हम सब लोग कटिबद्ध होकर आगे बढ़ें। ईश्वर हमारी सहायता करने ही वाला है। इतनी ही बात कह करके मैं अपनी वाणी